जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री से जितने भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं या किसी भी एग्जाम में आने की संभावना है, वो सारे प्रश्न हम लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री से अगर कोई भी प्रश्न पूछा गया तो इससे बाहर नहीं होगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका होगा भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। ध्यान रखना है आपको, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। ध्यान रखना है आपको। सामान्यतः प्रधानमंत्री, आपको बताना है, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो राइट आंसर है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अगला प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कितनी ही बार भारत का प्रधानमंत्री जो है पद पर आसीन हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? तो लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। ध्यान रखना है आपको। कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री जी करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री जी लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव। तो इसका राइट आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री जी संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो निम्न सदन में बहुमत दल का जो नेता होता है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। कौन? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 85। तो ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद 75 में है भारत जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75। 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो 61 होगा, तो आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आपको बताना है भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। राइट आंसर होगा 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने की जो उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए वो कितनी? 25 वर्ष। आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रधानमंत्री
आपको बताना है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। आपको हमने कई बार बताया है, प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत के प्रधानमंत्री का पद है, तो भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित, राष्ट्रपति द्वारा सृजित। तो आपको बताना है भारत के प्रधानमंत्री का पद है, संविधान द्वारा सृजित है भारत के प्रधानमंत्री पद का जो है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भारत का प्रधानमंत्री जो है सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, ध्यान रखना है आपको। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री से अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ से बाहर नहीं होगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेंगी। बहुत उपयोगी प्रश्न हैं, तो ध्यान से अंत तक वीडियो को जरूर देखना। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटाने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर है। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिम्हा राव राइट आंसर है। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं था? तो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं था? श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? एच.डी. देवगौड़ा इसका राइट आंसर है, सी देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति आपको बताना है बीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो चौधरी चरण सिंह इसका राइट आंसर है। चौधरी चरण सिंह लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा। तो कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा। तो चौधरी चरण सिंह को, एच.डी. देवगौड़ा को, चंद्रशेखर को। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी को, चौधरी चरण सिंह को और एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर को कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा था। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? 1980 से 1984 तक। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई को। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह थे वह प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्याग पत्र दे दिया था। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? आपको बताना है प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। पहला ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, सेकंड है लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ इंदिरा गांधी। आपको बताना है प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। तो जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो अटल बिहारी वाजपेयी राइट आंसर, केवल 13 दिनों के लिए। को ध्यान रखना है प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए आसीन रहे अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बताना है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण मेनन,
गुलजारी लाल नंदा, के कामराज। तो गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं तो जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। इनमें से जो सभी हैं, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में राजीव गांधी, सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, बताना है आपको। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। आपको राइट आंसर बताना है। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं तो इंदिरा गांधी राइट आंसर होगा। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, आपको बताना है। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो राइट आंसर होगा प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं तो मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली, बताना है आपको। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? बीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा। तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी, इसका राइट आंसर होगा। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है, बताना है आपको। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? पहला ऑप्शन है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4 और फोर्थ है 5। आपको बताना है अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई, तो 3 इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे? तो इंदिरा गांधी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री। इसका ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग इसकी पीडीएफ एक बार ज़रूर पढ़ लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन हो जाना, आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।